राधिका से शादी करने के निश्चय ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैं हर अड़चन को पार कर सकूं और हर बाधा को जीत सकूं। देव बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी। अगर विवाह में बाधा डालने वाली अड़चनें हैं तो हम सबकी प्रार्थनाएं भी तो है ना। ये रस्म हो जाने दीजिए, आने वाली बाधाओं का उपाय भी हम सोच लेंगे माँ जी। नहीं चाची माँ, ये शोभा नहीं देता हमारे घर परिवार के मामले में कोई गैर दखलंदाजी करे है। सुशील, मैं बैठी हूँ ना यहाँ, तुम चुप करो। ठीक है, हमरे भी बंसी बजैया बैठे हैं। शास्त्री जी, ये रस्म होने देते हैं। आप देव का तिलक कीजिए और फलदान कीजिए। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे बेटे की शादी है, लेकिन हर रीत हर रस्म बेमन से कर रही हूं। लेकिन अब नहीं, मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपने बेटे के लिए कर रही हूं। आपको क्यों नहीं दिख रहा माँ जी? इतनी सारी रुकावटें, इतनी सारी अड़चनें, आखिर क्यों? नहीं, इसके पहले कि मेरे बेटे की जिंदगी में और मुसीबतें आए, इस रिश्ते को यहीं तोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूँ माँ जी, राधिका एक ऐसी लड़की है जिसके न जात का पता है न कुल का। यानी हमारा वारिस वर्ण शंकर कहलाएगा। लेकिन फिर भी हमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। लेकिन हुआ क्या? नियति ने फिर से इशारा करना शुरू कर दिया कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। फिर क्यों कर रहे हैं हम ये शादी? वैशाली, इतने संकट के बाद देव के विवाह का योग बना है, तो तुम ये शादी क्यों रोकना चाहती हो? वो इसलिए माँ जी कि मेरे बेटे की कुंडली में सिर्फ एक विवाह का योग है, और अगर दूसरी शादी करने की कोशिश की गई ना, और उसकी वजह से कोई संकट आ गया मेरे बेटे पर, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं माँ जी। तुम इस शादी को दूसरी शादी क्यों कह रही हो? वैशाली देखो, हम सब जानते हैं कि देव की पहली शादी एक गलतफहमी थी। उस शादी को तो देव ने तो क्या, विशाखा ने भी कभी स्वीकृति नहीं दी। देव ने हमेशा राधिका से प्यार किया है, और देव की कुंडली में अगर एक विवाह का योग है तो वो राधिका के साथ ही विवाह का योग है। वैशाली बेटा, ये जिद छोड़ दो। देखो, देव की खुशी में ही हमारी खुशी है। आपको क्या लगता है मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी मायने नहीं रखती? लेकिन हमें इस परिवार के मान सम्मान, उसकी इज्जत, उसके बारे में भी तो सोचना है ना। एक लड़की जिसके जात कुल का पता नहीं है, कल को वो राजपुरोहिताइन बनेगी, और लोग जब उससे जुड़े सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे हम? प्यार की कोई कुल या जात नहीं होती है माँ। मैं राधिका से इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम ये क्यों भूल जा रहे हो देव कि हम राजपुरोहित हैं? पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। जो रस्में लड़के की माँ को करना था,
वो अब मैं करूंगी। मैंने कहा ना बैठ। माँ जी, समधन जी की चिंता का कारण मैं समझ सकता हूं। यदि उन्हें आपत्ति है तो शास्त्री जी, संकोच, डर और भय ये सब मन के माने हुए हैं। मेरी बहू पता नहीं बिना बात क्यों घबरा रही है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों से अपनी नियति बदल सकते हैं, फिर नियति से क्या डरना। आपने और मैंने जो दो आत्माओं को मिलाने का संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ। ओम गजाननं भूतगणाः सेवितं कपितजम्बू फल चारु भक्षम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। माँ जी, बर के सर पर वस्त्र रखें। महाराज, मंत्र का उच्चारण करें। माँ जी, आप अक्षत लेकर बर के ऊपर से एक मुट्ठी उतार लें और ये अक्षत कन्या के घर जाएगा। लीजिए। माँ जी, आओ बहू। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तने हरि। अब कन्या के पिता आए और फलदान की रस्म प्रारंभ करें। बस अब कुछ घंटों की बात है। तुमसे मिलने आ रहा हूं मैं कल। यहाँ? पर नहीं, मतलब मेरा मतलब है आप आइए, पर इस तरह से अच्छा लगता है क्या? राधिका, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुमसे छिप कर मिलने आ रहा हूँ। फिक्र मत करो, मैं पूरे परिवार के साथ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो बेहद मूर्छा की रस्म है ना, तो तुमसे मिलने का मौका मिल गया। और हाँ, इस बार पहले से ही बता देता हूँ, तुम्हारी दोनों कलाइयों में मैं वो चूड़ियां देखना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी। हमारे प्यार की पहले तकरार की निशानी है वो। और हाँ, मैं तब तक वृंदावन से नहीं जाऊंगा जब तक मैंने तुम्हारी कलाइयों में चूड़ियां ना देख ली। ये देव है कहाँ? सुनो, लगता है मुझे कोई बुला रहा है। ठीक है, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय। अब मैं क्या करूं? मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर चूड़ियां कैसे पहनूंगी? मैं तो उनसे कह भी नहीं सकती कि वो चूड़ियां अम्मा ने मुझसे छीन ली।
ये चूड़ियां अम्मा ने मुझसे ली हैं। मैं इस तरह से इन्हें लेकर अम्मा का अपमान नहीं कर सकती। तू यहाँ क्या कर रही थी? अम्मा सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी कि मोरे सगरे सामान को भी छू लियो? नहीं अम्मा, ऐसा। जा यहाँ से, निकल यहाँ से। सगरे सामान को छू लेगी तो सगरा सामान अपवित्र हो जाएगो। वो को सामान धोना पड़ेगो, वो को नहाना पड़ेगो। आधे अम्मा शिकंजी लेंगे? जहर दे दे मोको। बड़ा न्यारो सा ब्याह हो रहा है। पूरे घर को ऊपर नीचे करके रखो है लल्ला ने। विशाखा के ब्याह में ऐसे सब पूजा की होती तो इतने संकट आते ही क्यों? नहीं, सगों के साथ परायों सा व्यवहार हो रहा है। उनको भी धूप में बिठाई के रखो है, कामकाज पे ध्यान रखने के वास्ते। तनिक पंडित जी लल्लन, ये क्या कह रहे हैं? सफेद रंग का नहीं लगा। राधे 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 ठेकेदार बाबू, कैसे हैं? बस देखने आए थे, सब ठीक है ना? रंग पसंद आना पंडाल का? हाँ, अति उत्तम। ठाकुर जी की कृपा से जैसा चाहा था वैसी व्यवस्था हो रही है। मुझे पता था शास्त्री जी सब कुछ ठीक ही होगा, मेरे तो आने की जरूरत ही नहीं। मैं तो आपको बधाई देने आ गया बस। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बड़ा गर्व होगा आपको अपनी बेटी पर। इसमें क्या संदेह है? ऐसी पुत्री जिस पिता को प्राप्त होती है वो धन्य हो जाता है। और नहीं तो क्या, कौन सोच सकता था कि वृंदावन जैसी छोटी सी जगह से निकलकर आपकी बेटी इतना नाम कमा रही होगी, इतनी ऐश कर रही होगी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बेटी विशाखा की। विशाखा नाम की मेरी कोई पुत्री नहीं है। मेरी केवल एक ही बेटी है, राधिका। क्षमा चाहता हूँ शास्त्री जी, चलता हूँ। राधे राधे। अरे लल्लन। लल्ला, तेरी मति ठीक नहीं है का? तूने क्या कह दियो? अपनी बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दियो? अरे लोग तो अपनी औलाद के 100 खून माफ कर देवे और तू एक गलती मन में रख के बैठो है कि राधिका की वजह से अपनी बेटी को पहचानने से मना कर रहा है। उस नाम की मेरी एक बेटी थी जो अब मृत है, और ऐसे शुभ अवसरों पर मृत व्यक्तियों का उल्लेख अपशगुन माना जाता है। आप भी इस विषय में बातें ना करें तो उचित होगा। समझाने वाले किसी भी क्षण आ सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसे शुभ अवसर पर किसी अशुभ व्यक्ति का उल्लेख भी हो। अरे देवकी जी, राधिका तैयार हो गई? हाँ जी, वो बिल्कुल तैयार है। अरे वो समझाने वाले आ गए। अरे आई आई आई। अरे पुष्पा, शशि, जल्दी आ जाओ, समझाने वाले आ गए।
लगता है शास्त्री जी ने पुण्य बेचकर काफी माल कमा लिया है। देखो, पिछले बार से अच्छा इंतजाम किया है। बाबूजी, वैसे ये बिजनेस काफी अच्छा है, नहीं? हमें भी ट्राई करना चाहिए भाई, पुण्य बेचो और पैसे कमाओ। अर्जुन बेटा। जी दादी माँ। उसके लिए तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए ना, है ना? तुम ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। अरे घबराइए मत, हम ही हैं बिरजू, और कोई नहीं है। क्या देख रहे हैं? अरे सिर्फ देखते ही रहेंगे कि मिलने भी जाएंगे? बाहर बैठ के तसल्ली हो जाएगी क्या? जाइए, मिल के आइए। मिलने तो जाना है बिरजू। अरे जाना है तो फिर जाइए ना, आप फिक्र ना कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कोई हमसे आगे पूछेगा तो हम बता देंगे कि वो राधिका जी से मिलने नहीं गए हैं। कुछ ढूंढ रहे हैं देव बाबू? कुछ चाहिए आपको तो हमसे कहिए ना, आप क्यों कष्ट करते हैं? आप चल के बैठिए, बैठिए, आइए आइए। आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? हम है ना सेवा के लिए। बैठिए बैठिए, मैं तो नहीं कभी आया हूं। क्या हुआ? जाना मिलना तो जाना, यहाँ क्यों बैठा है? ये वाला नहीं। आप ऐसे ही मेरी कल्पनाओं में आएंगे तो मैं कैसे तैयार हो पाऊंगी? आप सच में सामने होते तो मुझे बताते कि मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, तो कुछ बात होती है। मैं सच कह रहा हूं, ये वाला। मैंने क्या कहा था? जब तक मैं तुम्हारी कलाइयों पर वो चूड़ियां ना देख लूं जो मैंने तुम्हें दी थी, तब तक मैं वृंदावन से नहीं जाने वाला। क्या हो राधिका, बोलो ना, पहनोगी ना वो चूड़ियां? राधिका, तुम चुप क्यों हो? पहनोगी ना वो चूड़ियां? हाँ हाँ दामाद बाबू, राधिका जरूर पहनेंगी वो चूड़ियां। आपने इतने प्यार से उसको उपहार दियो है, अगर वो ना पहनेगी तो आपका अपमान ना हो सको? जरूर पहनेंगी राधिका वो चूड़ियां।
तनिक बाहर विराजी, हम राधिका को चूड़ियां पहनाकर लेकर आती हैं। तुम्हारी दोनों कलाइयों में मैं वो चूड़ियां देखना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी। डर लागत है का? बाल ले चूड़ी। दरअसल मेरे लिए उन चूड़ियों की अहमियत ही कुछ और है। और एक चीज की अभी भी कमी है, ये कलाई है अभी भी सूखी। हमारे प्यार की पहले तकरार की निशानी है वो। अगली बार मैं जब आपसे मिलने आऊंगी तो दोनों हाथों में चूड़ियां पहन कर आऊंगी। वादा? वादा। शास्त्री जी। जी माँ जी। आपके कुल देवता की पूजा करके बहुत अच्छा लगा। हमने आपके कुल देवता से यही कहा कि हम आपके कुल की, आपके परिवार की बेटी को हमने मन से स्वीकार किया। माँ जी ये तो आपकी महानता है बड़प्पन। माँ जी मैं तनिक देवकी जी प्रसाद वितरण अच्छे से करा दीजिए। देवबाबू तनिक चर्चा करनी थी आपसे। आपसे राधिका के विषय में तनिक चर्चा करनी। कहिए ना बाबूजी। देवबाबू मेरी पुत्री राधिका अनेकों नेक सुखों की अधिकारिणी है, परंतु ये सुख उसे कभी प्राप्त नहीं हुए। बाल्यावस्था से ही उसके साथ अन्याय होता रहा, किंतु उसने कभी प्रतिवाद नहीं किया और न ही विरोध किया। अब ठाकुर जी ने मुझे अवसर दिया है
कि मैं उसे ये सारे सुख प्रदान कर सकूं। मैं आपका और आपके परिवार का अत्यंत आभारी हूं कि आपने मेरी पुत्री को बिना किसी दुविधा अथवा संशय के स्वीकार किया। आज इस पवित्र आयोजन के अवसर पर मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। जी कहिए ना। मुझे वचन दीजिए देव बाबू कि आप राधिका को सदा प्रसन्न रखेंगे, उसे संसार के समस्त सुख प्रदान करेंगे। ये पिता की विनती है देव बाबू। मैं आपको वचन देता हूं बाबूजी कि मैं राधिका को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। उसके हर दर्द की दवा बनूंगा, उसकी हर मुस्कुराहट की वजह भी बनूंगा बाबूजी। उसे हर तरह के दुख से बचा के रखूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बैठो। मैंने बाबूजी को वचन दिया कि मैं तुम्हारे हर दर्द की दवा बनूं। तुम्हें हर दुख से दूर रखूंगा। तुम्हारी खुशियों के बीच में आने वाली हर रुकावट को हटा दूं। और अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाएगा तो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।